दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबा की गुफा के पास। जैसा आप देख सकते हैं मेरे ऊपर दाऊ भैया यानी कि बलराम जी शेषनाग रूपी चट्टान के आप देखते हैं विद्यमान है और उनके नीचे हमारे भोले बाबा की शिवलिंग है। केदारनाथ धाम का जो मुख्य स्थल है हमारे बाबा मिल गए हैं। जी हाँ, चलिए दर्शन करते हैं भोले बाबा के और आप भी पूरी श्रद्धा के साथ घर बैठ के हमारे साथ केदारनाथ धाम पर भोले बाबा के दर्शन कीजिए। चलते हैं गुफा के अंदर, आइए। तो दोस्तों ब्रज धाम में स्थित भगवान केदारनाथ का हमारे भोले बाबा का जो मंदिर है वो यहीं पास में कम से कम 400 जो सीढ़ियां हैं उनसे चढ़कर आता है इस पहाड़ी पर। और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं गौरी मंदिर यहाँ पर लिखा हुआ है और पास में ही नजदीक में यहाँ पर गौरी कुंड है। कहा जाता है कि यहीं पर हमारी गौरी माता यानी कि पार्वती माता ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए काफी कठोर तपस्या की थी। उसके बाद इस गौरी कुंड का जो है निर्माण करवाया गया और पास में जैसा कि आप देख सकते हैं गौरी माता का मंदिर है। एक मूर्ति है जो कि भोले भगवान पर जलार्पण करते हुए नजर आ रही है। हाल आप देख सकते हैं, एक नजर यहाँ पर मार सकते हैं। द ब्रज फाउंडेशन की ओर से यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये सब निर्मित हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए आपको लेकर चलते हैं केदारनाथ की जो पर्वत श्रृंखला है उसके ऊपर। Hello guys, welcome back to my channel. This is Gaurav Sharma and you are watching the GS Vlogs. I hope you all are doing well. So let's start today's वीडियो। सो गाइज फिलहाल देखिए मैं खड़ा हुआ हूँ केदारनाथ जो मंदिर है इसी पर्वत से होकर, देखिए आप सीढ़ियां देख रहे हैं, यहाँ से सीधा आप ऊपर जाओगे तो तकरीबन 350 से 400 सीढ़ियां पड़ती हैं। और केदारनाथ धाम ये वो केदारनाथ धाम नहीं है उत्तराखंड वाला, ये केदारनाथ धाम है ब्रज धरा पर स्थित, जिसको कि श्री कृष्ण भगवान ने खुद ने यहाँ पर इसको स्थापित किया था। हमारे भोले बाबा यहाँ पर खुद स्वयं आकर यहाँ पर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। बोलो बम बम भोले। तो दोस्तों फिलहाल देखिए अब मैं आपको सुनाता हूं वो कहानी जो इस केदारनाथ मंदिर इस धाम से जुड़ी हुई है। आपने केदारनाथ, बद्रीनाथ इन सब का नाम सुना होगा जो कि उत्तराखंड में स्थित है और यंगस्टर्स के बीच में बहुत ज्यादा आजकल ये पॉपुलर हो रहा है। आपने रील्स पे, इंस्टाग्राम वगैरह पर बहुत ज्यादा इसकी वीडियो देख रखी होंगी। लेकिन फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ, जी हाँ, ब्रज धाम में स्थित केदारनाथ। और इस केदारनाथ की भी उतनी ही महिमा है जितनी की उत्तराखंड में जो स्थित है उसकी है। तो जो चारों धाम है केदारनाथ, आदि बद्री यानी कि बद्रीनाथ और गंगोत्री और जमुनोत्री जो कि उत्तराखंड में स्थित है, तो वो चारों धाम ब्रज में भी स्थित है। अब वो कैसे स्थित है, इनकी भी मान्यता उनके अनुसार या फिर उनके बराबर ही है। वो क्यों है उसके पीछे एक कारण है। बात है द्वापर युग की, जब हमारे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर वास किया करते थे तो उनकी माता और पिता यानी कि नंद बाबा और यशोदा मैया ने मन्नत मांगी थी। मतलब उनकी वृद्धावस्था आ चुकी थी, तो जब संतान प्राप्ति नहीं हुई थी, हमारे कृष्ण भगवान पैदा नहीं हुए थे, तो उससे पहले उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब भी हमारे लाला की हमको प्राप्ति होगी, हमको पुत्र धन की प्राप्ति होगी, तो हम चारों धामों की यात्रा जरूर करेंगे। तो उसके कुछ दिनों पश्चात जब हमारे प्रभु श्री कृष्ण वहां आ चुके थे, तो तकरीबन 5 साल की उम्र तक जब भगवान हो चुके थे, तो हमारे यशोदा मैया और नंद बाबा उनको इच्छा हुई कि चलो जो पूर्व में हमने जो मन्नत मांगी थी उसको पूरा करते हैं। तो एक दिन वो स्वतः ही निकल लिए चारों धाम की यात्रा करने के लिए। श्री कृष्ण भगवान ने देखा तो उन्होंने पूछा कि मैया बाबा आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि बेटा लाला हम 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं जो कि हमने पूर्व में संकल्पित की थी कि तुम्हारे जन्म के बाद में हम अवश्य जाएंगे।
भगवान ने देखा कि मेरे माता पिता मतलब उस समय आयु तकरीबन यशोदा मैया की नंद बाबा की 85 या 86 के आसपास थी। उन्होंने कहा ऐसी वृद्ध अवस्था में मेरे माता पिता चारों धाम की यात्रा किस तरीके से करेंगे, बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होगी और हो सकता है कि हो भी ना पाए, क्योंकि उत्तराखंड में जो केदारनाथ बाबा जहाँ पर स्थित हैं बहुत ज़्यादा चढ़ाई के बाद में बद्रीनाथ और गंगोत्री जमुनोत्री मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद में वहाँ पर जाना था और उनकी उम्र हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो भगवान ने उनसे कहा कि माता आप वहाँ क्यों जाती हो, जो चारों धाम है वो तो हमारे ब्रज में भी स्थित हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि लाला हमें पागल समझ रहे हो क्या, ब्रज में कहाँ से चारों धाम आ गए, अरे मैया तुम मेरे पीछे पीछे चलो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ब्रज के जो बाल गोपाल थे, ब्रजवासी थे और माता यशोदा और नंद बाबा सभी तैयार हो गए और लाला के पीछे पीछे चल दिए। यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने अपनी लीला का गायन किया, अपनी लीला को दिखाया। लीला को कैसे दिखाया, वो यहाँ पर आए और उन्होंने चारों धाम का आह्वान किया और जो योग माया होती है उसको आदेश दिया कि मेरे पलक झपकते ही यहाँ पर चारों धाम आ जाने चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने तीनों लोकों के स्वामी ने आह्वान किया तो चारों धाम वो यहाँ पर ब्रजधरा पर स्थापित हो गए थे, जो कि स्वयं स्थापित हुए थे। तो उनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री चारों यहीं पर स्थित है। जो जमुनोत्री और गंगोत्री है वो यहीं पास में स्थित एक तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास एक पर्वत है वहां पर स्थित है, और आदि बद्रीनाथ वो भी यहीं से कुछ दूरी पर स्थित है। तो इस तरीके से यहाँ पर चारों धाम स्थापित हुए, जिनकी की मान्यता इतनी ही मानी जाती है जितनी की उत्तराखंड में जो चारों धाम स्थित है उनकी मानी जाती है। तो दोस्तों यही चारों धाम स्थित है ब्रज नगरी में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जमुनोत्री और गंगोत्री। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए फिलहाल हम केदारनाथ की ये जो सीढ़ियां हैं पर्वत की वहां पर खड़े हुए हैं, यहाँ से सीधा चलते हैं ऊपर की तरफ बाबा के दर्शन के लिए। दोस्तों आधी सीढ़ियां हमने पार कर ली हैं, आधी और बाकी हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ से नज़ारा आपको दिख रहा होगा ब्रज भूमि का, जहां हमारे मुरलीधर श्री कृष्ण ने चारों धामों को स्थापित किया था। यहाँ का नज़ारा एक बार जब देख लेना आदमी तो ब्रज भूमि है। जैसा कि आप सभी जानते हो हम धन्य हैं कि आज हम यहाँ आए पावन धाम पर, भोले बाबा के भी हमको साथ साथ दर्शन करने को मिलेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं इन सीढ़ियों को पार करते हुए ऊपर बाबा के पास। तो दोस्तों देखिए लगभग सारी जो सीढ़ियां हैं वो हमने चढ़ ली हैं, और आप देख सकते हैं पीछे की तरफ यही वो मेन मंदिर है जिस गुफा में हमारे बाबा केदारनाथ हैं, जिनके हम दर्शन करने वाले हैं। और वो पहाड़ी आप देख रहे हो वो शेषनाग के भांति बनी हुई पहाड़ी है, जो कि हमारे दाऊ भैया है जिनको कि शेषनाग का अवतार माना जाता है, वो स्वयं इस शेषनाग के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं और उनके नीचे हमारे भोले बाबा स्थित हैं। तो चलिए अब यहाँ से थोड़ी सी दूरी तय करके करते हैं बाबा के दर्शन। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबा की गुफा के पास। जैसा आप देख सकते हैं मेरे ऊपर दाऊ भैया यानी कि बलराम जी शेषनाग रूपी चट्टान के आप देखते हैं विद्यमान है, और उनके नीचे हमारे भोले बाबा की शिवलिंग है। केदारनाथ धाम का जो मुख्य स्थल है हमारे बाबा मिल गए हैं। जी हाँ, चलिए दर्शन करते हैं भोले बाबा के, और आप भी पूरी श्रद्धा के साथ घर बैठ के हमारे साथ केदारनाथ धाम पर भोले बाबा के दर्शन कीजिए। चलते हैं गुफा के अंदर, आइए। नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बैठ जाओ वहाँ पे ऊपर। हरे हरे भोले। दोस्तों देखिए गुफा के अंदर में घुस चुका हूँ, आपको अंधेरा दिख रहा होगा, और मेरे प्यारे भोले बाबा आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्यमान है, जो कि स्वयं आकर यहाँ पर विराजित हुए हैं। ये कोई ऐसी शिवलिंग नहीं है जो किसी के द्वारा पधराई गई हो, या फिर ये जो ऊपर चट्टान आप देख रहे हो शेषनाग रूपी किसी ने बनाई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्वयं हमारे भगवान श्री कृष्ण और भोले बाबा की अनूठी माया का चिन्ह है, जो आप देख रहे हो केदारनाथ रूपी इस महान शिवलिंग के रूप में।
दोस्तों देखिए, बाबा के दर्शन हमने कर लिए हैं और दर्शन करते ही जैसे हम गुफा से बाहर निकलते हैं, इस शेषनाग रूपी गुफा से बाहर निकलते हैं, तो आपको ये जो चट्टान दिख रही है, इसका आपको अच्छी तरीके से अगर आप देखोगे इसको, तो देखिए ये हमारे नंदी बाबा का मुख है और यहाँ से सीधा अगर देखेंगे तो ये पिछला हिस्सा जो है हमारे नंदी बाबा का है। और एक छोटी सी चट्टान के देखिए यहाँ पर मध्य में ये पूंछ हमारे बाबा की है, यानी कि नंदी बाबा की है। तो ये जैसा कि नंदी बाबा को हमारे भोले बाबा का वाहन कहा जाता है, और ऊपर जो कहा जाता है कि भोले बाबा जब यहाँ ब्रज में आए थे वास करने के लिए उस समय पर, तो वो नंदी बाबा के ऊपर विराजित होकर आए थे। तो आपको जैसे कि यहाँ पर तो आपको देखने को मिल रहा है, जब हम आपको बद्रीनाथ का आदि बद्री का व्लॉग यहाँ का ब्रज धाम का बनाएंगे, तो वहां पर भी आपको हमारे भोले बाबा इसी तरीके से नंदी बाबा के ऊपर विराजित दिखेंगे। चलिए थोड़ी बहुत चीजें यहाँ से ऊपर चट्टान से आपको दिखाते हैं, और इस ब्रज क्षेत्र का सुरम्य जो नजारा है वो भी आप एक बार देखिए, आप धन्य हो जाओगे। तो दोस्तों देखिए, पूरा जो ब्रज क्षेत्र में स्थित ये केदारनाथ धाम है, मैंने आपको पूरा ये यहाँ से भ्रमण करवा दिया है। और ऊपर जैसा आप देख रहे हैं, शेषनाग रूपी जो चट्टान है उसके नीचे हमारे भोले बाबा स्थित हैं, उसके हमने दर्शन कर लिए हैं। और आसपास का जो पूरा सुरम्य स्थान है, सुरम्य वातावरण है, यहाँ हम आप सब घूम चुके हैं। तो चलिए आज इस केदारनाथ के व्लॉग को हम यही खत्म करते हैं। अगले व्लॉग में या मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, बद्रीनाथ धाम का जो कि ब्रज में स्थित है उसका भी आपको व्लॉग मिल जाएगा, उसको भी आप पूरा देखिएगा। आपको उत्तराखंड में जो स्थित है उसके बराबर ही आपको मान्यता प्राप्त ये मंदिर है, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो चलिए आज के व्लॉग को यही खत्म करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग, आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज व्लॉग को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, प्लीज मत जाइएगा। मिलते हैं अगले ही किसी ऐसे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।